ओम शांति। आज है 13 सितंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम प्यारे बच्चों को ये कलरफुल मुरली। बाबा आज हम प्यारे प्यारे बच्चों को कितने रत्न भेजे हैं। बाबा उस मुरली में कहते हैं कि एक ही ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ हम सद्गति हमें पाते हैं। और बाबा कहते बाप के मेरा निश्चय हो तो कैसे आपको चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। सतयुग में हमें क्या क्या मिलेगा, कैसे हम रहेंगे, इसके बारे में भी बाबा आज बता रहे हैं। बाबा और कहते हैं कि ज्ञान में आने के बाद कितने अच्छे बच्चे गिरते हैं, तो लेकिन उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। ये भारत पहले सचखंड था, अभी झुटखंड हो गया है और आत्मा परमात्मा का मिलन यानी कुंभ मेला है। ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस भी बाबा आज बता रहे हैं। कुछ भी करते टाइम सिर्फ बाप को याद करना, बुद्धि योग बाप से लगाना है। सतयुग में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। वैकुंठ फर्स्ट क्लास रहेगा, ये खिचड़ी जैसी दुनिया नहीं रहेगी। ऐसे बॉम्ब वगैरह जो बनाते हैं, ये किसके लिए बनाते हैं? ये बाबा कहते हैं कि ये विनाश तो होना है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें दिखाओ। बाबा उसके बारे में मैं आज बता रहे हैं। ये सब कुछ पुरानी दुनिया में जो है वो सब कुछ आपको भूलना है और समस्याओं को डरना नहीं है, स्वस्थिति अपनी अच्छी करनी है। इतने आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। बाबा ने आज फिर चक्र का नॉलेज दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में बाबा बता रहे हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग कैसे आता है, चक्र कैसे चलता है, ये भी बाबा आज ध्यान दे रहे हैं। तो चलो, बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के बाबा का रत्नों भरी मुरली हम धारण करेंगे, रत्न से सज जाएंगे और उसकी धारणा करेंगे। आज बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते ही एक ही ये यूनिवर्सिटी है जिसमें राजयोग सिखाया जाता है, और उसी यूनिवर्सिटी में बाबा तत्वों को और मनुष्यों को दोनों को बदलते हैं। बाकी दूसरी कोई यूनिवर्सिटी में, जो हम लौकिक में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसमें ऐसे ये चीज़ें बदलने की होती ही नहीं, और यहाँ से हमें सद्गति पाते हैं। बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि जब आपका बाप पे निश्चय हो तो आपको फ़ौरन ये मानना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए कि जो ये इस पुरानी दुनिया से हम देखते हैं उसे भूलना है, उस पर विश्वास नहीं करना कि वो सब कुछ विनाश होने वाला है, और सिर्फ एक बाप की मत पर चलना है, बाकी दूसरा न कोई, सिर्फ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे कह के बाबा के दिल से याद करनी है। और आगे बाबा कहते हैं कि पतितों के साथ लेन देन नहीं आपकी होनी चाहिए। ये सभी आप राजयोग जो सीख रहे हैं तो उसी टाइम पतितों के साथ आपकी लेन देन नहीं होनी चाहिए, और बाबा के ज्ञान पे, बाबा के राजयोग पे कभी भी संशय नहीं आनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि सतयुग में हम देही अभिमानी बनेंगे। परमात्मा रचता और रचना का ज्ञान वहाँ नहीं रहता, गिरने का ज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि गिरने का ज्ञान जब रहेगा तो राजाई की खुशी हमारी चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब बाद में हम गिरते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग से वो ज्ञान निकल जाता है, वहाँ ज्ञान नहीं रहता, वहाँ हमारी सद्गति होती है। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ हमारा प्रारब्ध है। वहाँ चीज़ें बहुत फर्स्ट क्लास रहेगी, किचड़ा ऐसा नहीं रहेगा, सब किचड़ा यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले बच्चे भी है, और कोई सेंटर चलाने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनको माया थप्पड़ मार देती है और मुंह काला कर देते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन पुरुषार्थ वहाँ से करो जहाँ आप है, और वहाँ से आप राजाई पद पा सकेंगे। तो पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, बाबा को पोता मेल देना है, भूल फिर नहीं करेंगे ये बताना है, तो आपकी जो भूले हैं उसकी वृद्धि नहीं होगी। आगे बाबा कहते कि गाया जाता है यहाँ है झूठी माया झूठी काया। तो भारत सचखंड था, अभी झूठखंड बन गया है, तो फिर वो सचखंड बन जाएगा। बाबा कहते हैं कुंभ मेला यानी आत्मा परमात्मा का मिलन ही कुंभ मेला है, नदियों का मेला नहीं है। मनुष्य कहते हैं वो तीसरी नदी गुप्त है,
तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि गुप्त चीज़, क्योंकि साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि ऐसी गुप्त चीज़ नदी होती है। आगे बाबा मिडल में लास्ट पॉइंट में कहते हैं तीर मारा और गंगा निकली, ऐसे कोई चीज़ होती नहीं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उस मतलब मनुष्य लोग कोई से शब्द कहते हैं लेकिन वो शब्दों का अर्थ नहीं जानते। ज्ञान यानी दिन और सुख, भक्ति यानी रात और दुख। बाबा हमें आज ज्ञान और भक्ति का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। राइट साइड में बाबा कहते हैं कि धंधा आपको करना है, आपको सर्विस करनी है, आपको कॉलेज में जाना है, ऑफिस में जाना है, सब कुछ करना है, आपके बच्चों को भी संभालना है, लेकिन सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करके सिर्फ बाप से याद करना है, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते वहाँ सतयुग में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहाँ गंदी चीज़, बीमारियाँ, मच्छर ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। वैकुंठ में, कृष्णपुरी में गाय फर्स्ट क्लास होती है। वहाँ कीचड़ा, पुरानी दुनिया में ये कीचड़ा जो है, बॉम्ब्स जो बनाते हैं, सब कुछ सुहा होने वाला है। और इस पुरानी दुनिया में देखो कितने जीवाणु जैसे बॉम्ब्स बनाते हैं, वो बेहद में ख़त्म करने के लिए बनाते हैं। और ये विनाश जब होगा तो हॉस्पिटल वगैरह कुछ रहेगा नहीं, तो दवाई देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। ये बाबा विनाश के टाइम की बातें बता रही है। राइट साइड में अभी बाबा फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि मनुष्य कहते हैं विनाश को हम कैसे मानेंगे, हमको साक्षात्कार दिखाओ, आत्मा का भी साक्षात्कार दिखाओ। तो बाबा कहते हैं आत्मा को देख के आपके क्या करेंगे, आपको तो सदगति हो सकती है क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा, हमने गीता में सुना हजारों सूर्य जैसे है, वैसे कहते बाबा ऐसे कुछ कोई होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा यानी पिता को देख कर हजारों सूर्यों से उनकी आंखों को क्या हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा बच्चों पे प्यार करने वाला है, वो पिता है सबका। आगे बाबा कहते बाप ही आकर पढ़ाते हैं, और वो बच्चों की अपने जो आत्मा जो है, उनके जो पिता है बाबा, उनकी जिस भावना से वो बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वैसी वो उनकी भावना पूरी करते हैं। वो किसी को मिल नहीं सकता। और बाबा एग्जाम्पल बताते कि मीरा ने जैसे साक्षात्कार किया कि इतना खुश हो गई, लेकिन वो फिर उसका जन्म यहाँ ही होगा, वो वैकुंठ में नहीं जा सकती। आगे बाबा कहते कि कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया था बच्चों ने, वैसे ही उनका पुरुषार्थ होगा। जिनकी निश्चय बुद्धि रहेंगी वही पुरुषार्थ कर सकेंगे, संशय कभी लेना नहीं है। आश्चर्यवंती, सुनंती और भागंती हो जाते हैं, ऐसे नहीं होना है। आगे बाबा कहते कि जो एक बार गिर जाते हैं तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हटगट टूट पड़ते हैं, 5 विकार से मंजिल से गिरते हैं, तो उस पर ध्यान रखना है, पुरुषार्थ करना है, माया से बचना है। बाबा कहते हैं कि द्रौपदी अब अभी तक पुकारती है कि बाबा हमें नंगन करने से बचाओ, बांधलियों का भी पाठ चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है, बाबा के पास बहुत समाचार आते हैं। आगे बाबा धारणा में कहते हैं ये प्यारी प्यारी सतयुग की दुनिया में, राजधानी में हमें जाना है, तो उसमें चलने के लिए बहुत प्यारा बनना है, पावन बनना है, और काम पे जो 1 नंबर विकार है उस पर विजय पानी है। धारणा में बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं पुरानी दुनिया का भयत का वैरागी बनने के लिए आँखों से जो देखते हैं वो सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। हर कदम बाप की राय लेनी है कि जो हम कर रहे हैं, बाप को हर कर्म दिखाने, हर कर्म समझाने, और बाप जैसे करते हैं कि हम देखने हैं, बाप दादा दोनों को दिखाना है, बाप दादा से समझ के राय लेके वो कर्म करना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा का प्यारा भरा हम वरदान लेंगे। बाबा आज वरदान में हम बच्चों को कहते हैं कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। तो बाबा उसमें कहते जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो कोई भी समस्या है तो सीधा रास्ता समझकर पार करेंगे, कारण को निवारण करेंगे, आश्चर्यवंती नहीं हो जाएंगे, उनको कुछ कभी डर नहीं लगेगा, मुख से कभी कारण का शब्द ही नहीं निकलेगा। तो शक्तिशाली बनना है,
कोई कारण को डरना नहीं है और संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रह के हर कर्म करना है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है उन बच्चों को, तो आश्चर्यवंती नहीं हो सकते, वो कारण को निवारण कर सकते हैं। लास्ट में बाबा के स्लोगन में कहते हैं, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। तो देखो आज बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझाया। बाप पे निश्चय है तो कैसे अमल करना है, सब कुछ ये जो आँखों से दिखता है वो सब कुछ भूल जाना है, कभी बाप पे ऊपर संशय नहीं करना है। और बाबा आज कहते हैं कि जो लौकिक में यूनिवर्सिटी है उससे अलग एक ही यूनिवर्सिटी है कि ये तत्वों को और मनुष्यों को बदलती है। दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे बदल नहीं सकती। और यहाँ यूनिवर्सिटी हम सद्गति मिल जाती है और सतयुग में हमको सब अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हम देही अभिमानी बन जाएंगे पर, और राजा ही मिल जाएगी। और जो बच्चे यहाँ आके फिर गिर जाते हैं, वहाँ काला मुँह करते, तो बाबा कहते आप कहाँ भी हो पुरुषार्थ करो। और कुंभ मेला आत्मा परमात्मा का मिलन ही कुंभ मेला है। विनाश तो होना है, ये सब बच्चों ने ध्यान में रखना है। उसकी देखने की या साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है आत्मा की और परमात्मा की, क्योंकि वो देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको जानना है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे जान के ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। और समस्याओं को कभी डरना नहीं है, शक्तिशाली होना है और स्वस्थिति में स्थित रहकर परिस्थितियों का पार करना ही श्रेष्ठता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि स्वस्थिति में स्थित आत्मा की अपनी स्वस्थिति कैसी है ये समझ के हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे बाबा ने आज रत्न हमें दिए हैं। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।